एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 12 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे होते हैं। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। मिक्स की बोल सकते हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनके अंदर एक काइंड है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सेम ही काइंड के कि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, जानवर का जानवर है, गाय के जैसा ही होगा। ठीक है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करता है अपने ही काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि जो प्रोडक्शन होती है न्यू इंडिविजुअल की अपने पेरेंट्स से, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, पेरेंट्स से जो न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो तो आ गया एनिमल्स के क्राइटेरिया में। ठीक है, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे अलग अलग मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होती है कहाँ पे, प्लांट्स में, जो हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से वे हैं जिससे रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। क्लास 6 में आपने पढ़ा था, अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट के कौन कौन से प्लांट होते हैं। ट्राई कीजिए, लिस्ट बनाइए अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, और राइट कीजिए कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है। जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स होते हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के। मतलब प्लांट्स की जो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कुछ सर्टेन पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बाद ज़्यादातर एनिमल्स के प्लांट्स के ऊपर आ जाते हैं फ्लावर्स। तो आपने देखा होगा मैंगो ट्रीज जो है उनमें फ्लावर आते हैं स्प्रिंग में। तो ये फ्लावर्स जो हैं उनके किसको राइज करते हैं, जूसी मैंगो फ्रूट। फ्लावर आ गए तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएंगे, जूस वाले मैंगो फ्रूट आएंगे, जिसे हम इंजॉय करेंगे समर में जाके। हम ईट करेंगे फ्रूट्स, यूजली क्या डिस्कार्ड कर देते हैं सीड्स को। ठीक है, फ्रूट्स तो हम खा लेते हैं, बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं वो उनको फेंक देते हैं। सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और न्यू प्लांट्स को बनाते हैं। तो क्या फंक्शन होता है फ्लावर्स का प्लांट्स में। फ्लावर परफॉर्म करते हैं फंक्शन किसका, रिप्रोडक्शन का। किसमें, प्लांट्स में। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो बड़े सारे वेज हैं जिसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग। तो इनको दो टाइप में रखा गया है, एक तो हो गया असेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स हैं वो विदाउट सीड्स के निकलते हैं। ठीक है, नए प्लांट्स जो बनते हैं वो विदाउट सीड्स के बनते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन होती है, नए प्लांट कहाँ से बनते हैं, सीड्स से। याद रखिए, असेक्सुअल के केस में विदाउट सीड्स होता है और सेक्सुअल के केस में सीड्स के साथ प्लांट्स बनते हैं। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स जो ऑब्टेन होते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के। तो इसमें कौन से मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं कहाँ से, रूट से, स्टेम से, लीव से, बड्स से। ठीक है, बीज से नहीं, सीड से तो नहीं होंगे, नहीं, कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, रूट से, स्टेम से, लीव से, बड्स से। और जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू है, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू है। ठीक है, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया, ये सारे रूट, स्टेम, लीव्स जो होते हैं ये आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है 12.1। यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रांच आप काटेंगे, किसकी, रोज़ की या चंपा की। ठीक है, तो इस पीस को जो ब्रांच के है उसको क्या होगी, वो कटिंग है उसकी। ठीक है, बरी कर दीजिए, कटिंग को सॉइल में लगा दीजिए। तो नॉट जो है एक पार्ट है स्टेम का, जहाँ से आप काटते हैं ना वो स्टेम के एक पार्ट काटा आपने वहाँ से, जो ब्रांच थी। ठीक है, तो विच लीफ अराइजेस, उसके ऊपर क्या होगा, लीफ निकलना शुरू हो जाएगी। वाटर द कटिंग एवरी डे, कटिंग को हर दिन पानी दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि उसकी ग्रोथ कैसी होती है। ऑब्जर्व कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए कितने दिनों के अंदर जो रूट्स हैं वो निकलेंगी और न्यू लीव्स कितने दिनों के अंदर बाहर आएंगी। ट्राई कीजिए सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो, किसमें, इन जार ऑफ वाटर, और रिकॉर्ड कीजिए किसे, अपने ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, ये देखिए ये दिखाया गया, ये कटिंग की है, इसी पार्ट को आप जब लगाओगे कहाँ पे, अर्थ में डग करके, तो यहाँ से आपके आगे फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो फ्लावर बर्ड्स हैं डेवलप होते हैं कहाँ पे, फ्लावर्स में। और ये फ्लावर बर्ड्स जो होते हैं ये बर्ड्स होते हैं कहाँ पे, एक्सेल ऑफ लीव्स पे, जो डेवलप होते हैं इनटू शूट्स। ठीक है, ये बर्ड्स जो होते हैं ये वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं।
ये वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं इनको बोलते हैं दीज आर बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। और बर्ड किसकी बनी होती है, शॉर्ट स्टेम होती है जिसके अराउंड क्या होता है, इमैच्योर ओवरलैपिंग होती है लीव्स की। और वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं वो किसको राइज देती हैं, न्यू प्लांट्स को, वहीं से ही न्यू प्लांट्स जो होगा वो फॉर्म होगा। बर्ड्स के लिए आपको ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो निकलती ये भी इनकी क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं पोटैटो की। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी दी गई है, एक फ्रेश पोटैटो लीजिए, ठीक है, उसके स्कैर्स को ऑब्जर्व कीजिए किसके हेल्प के साथ, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। आप फाइंड करेंगे बर्ड्स उस पर। ये जो स्कार्स हैं इनको आइस भी कहते हो। कट कीजिए पोटैटो को स्मॉल पोर्शन में, ईच विद एन आई, हर एक आई के साथ, और उनको दफना दीजिए, लगा दीजिए कहाँ पे, सॉइल के अंदर। वाटर कीजिए उनको पीसेस को, उन पीसेस को जो आपने लगाए हैं अर्थ के अंदर रेगुलरली थोड़े थोड़े दिनों तक, और ऑब्जर्व कीजिए उनकी प्रोग्रेस को। आप क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे ये दिखाया ना, यही वाला, ये बर्ड्स वाला, इसको काट के आपने लगा देना अर्थ के साथ, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसी तरह से, इसी तरीके से पोटैटो ग्रोथ होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से जिंजर और टर्मरिक की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। ये देखो आगे दिखाया गया, ये जिंजर की दिखा रहे हैं, ठीक है, ये पिक्चर जिंजर की है। ब्रोफलिंग जो होता है स्प्राउट लीफ प्लांट होता है, उसकी बर्ड्स होती हैं कहाँ पे, मार्जिन ऑफ लीव्स में। अगर लीव जो है इस प्लांट की वो गिर जाए, फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट साइड पे गिर जाए, गीली मिट्टी पे गिर जाएंगी, तो हर एक बर्ड जो है उस वहाँ से क्या होगा, नया प्लांट निकलेगा। और रूट्स कुछ प्लांट्स की क्या करती हैं, उसके वहाँ से भी न्यू प्लांट्स निकलते हैं। जो स्वीट पोटैटो है, वो डहेलिया है, ये एग्जाम्पल हैं, मतलब ये रूट्स के थ्रू फिर से न्यू प्लांट बनाते हैं। प्लांट जैसे कैक्टी वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट जब उनके पार्ट्स क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। कहाँ से डिटैच होते हैं, मेन प्लांट की बॉडी से, वहाँ से जब अलग होते हैं तो वहीं से नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। और हर एक डिटैच पार्ट ग्रोथ के बाद क्या बनाता है, नया प्लांट बनाता है। प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वो कम टाइम लेते हैं ग्रोथ में, और वो जल्दी ही फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं एज कम्पेरिजन टू सीड्स वाले प्लांट के। और जो न्यू प्लांट होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी किसकी होती हैं, अपने पेरेंट प्लांट की, क्योंकि वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए होते हैं, एक सिंगल पेरेंट से। लेटर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनके करैक्टरिस्टिक में दोनों, वो प्लांट्स करैक्टरिस्टिक शो करते हैं अपने दोनों पेरेंट्स के। तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड किसके रिजल्ट से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब प्लांट में प्रोड्यूस जो सीड्स होते हैं वो किसके कारण, कौन सी रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं। अदरवाइज जो प्लांट सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें सीड्स नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ बर्डिंग, ठीक है। तो बर्डिंग में क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा था, टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया, वो हम देखते हैं जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। उसकी ग्रोथ जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है हर एक घंटे में, घंटे घंटे में हर ग्रोथ होती रहती है। होती कब है, अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जो है उसको अवेलेबल हो। याद रखिए ईस्ट एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं अपने आप को। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक पीस लीजिए ईस्ट या केक का या ईस्ट पाउडर का, कहाँ से, बेकरी से या केमिस्ट शॉप से। एक पिंच डाल दीजिए ईस्ट की, ठीक है, और प्लेस इट इन एक कंटेनर में, एक कंटेनर में डाल दीजिए जिसमें कुछ पानी हो। ऐड कर दीजिए स्पून फुल, एक चम्मच शुगर, और शेक कीजिए, डिज़ोल्व कीजिए उसे अच्छी तरह। फिर उसे वार्म पार्ट ऑफ रूम में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद जो ड्रॉप है इस लिक्विड की, उसे ग्लास स्लाइड पर रख दीजिए, और उसके माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बताई है। जब आपने वो ड्रॉप रखी, पहले देखिए ईस्ट सेल ये था, फिर उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुई, ये बर्डिंग आ रही है, फिर ये न्यू बर्ड, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक चेन बन जाएगी बर्डिंग की। कहने का मतलब कि घंटों में ही उसने अपने आप को कितना डेवलप कर लिया। स्मॉल जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है जो कहाँ से आ रही है, इस सेल से डेवलप हो रही है, उसे बर्ड कहते हैं। बर्ड क्या करता है, ग्रेजुअली ग्रोथ करता है और डिटैच हो जाता है कहाँ से, पेरेंट सेल से। वो क्या बनाता है, न्यू ईस्ट सेल बनाता है। जो न्यू ईस्ट सेल है वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होती है, वो मैच्योर होता है, प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे ईस्ट सेल। सम टाइम क्या होता है, अनदर बर्ड जो है वो एक बर्ड में से दूसरी बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाती है, एक चेन बनती जाती है किसकी, बर्ड्स की। अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल हैं जो प्रोड्यूस होंगे बहुत ही कम टाइम में। तो ये तो आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट आपका कौन सा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड आपका आ गया बर्डिंग, और थर्ड आपका आ गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपका क्या होता है, आपने देखा होंगे स्लिमी ग्रीन पैचेस पोर्ट्स में देखे होंगे, या किसी और वाटर बॉडीज़ में ग्रीन ग्रीन पैचेस देखे होंगे, वो एल्गी होती है, ठीक है। तो एल्गी होती है, तो जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल होते हैं वो उन्हीं के कारण ग्रोथ होती है एल्गी की, और ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इनकी जो डेवलपमेंट है इन्हीं के थ्रू होती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के से।
तो जो एल्गी है वो ब्रेक होती है 2 या मोर फ्रैगमेंट्स में। ये फ्रैगमेंट जो होते हैं एक पीसेस होते हैं जो इंडिविजुअल में ग्रोथ, मतलब न्यू एक और एल्गी बन जाती है। एक एल्गी में से और दूसरी एल्गी जो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड होते जाते हैं ब्रेक होके, तो फ्रेगमेंटेशन होती है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाती है और ये बहुत सारा एरिया कवर कर लेती है बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये आपकी एल्गी है, बाद में डिवाइड होकर ये 2 बना देंगे, 2 आगे जाके और 2 और 2, ऐसा है, ये चलता जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट जो 4th मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इस चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो फंगई होती है ब्रेड के पीस के ऊपर, वो ग्रो होती है कहाँ से, स्पोर से, जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एयर में। रिपीट करनी है आपने एक्टिविटी 1.2 जो है, जो फर्स्ट चैप्टर में है। ऑब्जर्व कीजिए स्पोर्स कहाँ पे, कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड पे। जो स्पोर्स रिलीज होंगे वो कहाँ पे फ्लोट करेंगे, वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगे एयर में, ठीक है, वो फ्लोट करेंगे एयर में। जैसे ये यहाँ से सी स्पोर डेवलपमेंट हुई, ये स्पोर बाद में इसी क्या हो जाएगी, स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बहुत लाइट होते हैं, ये कवर करते हैं बहुत लंबी डिस्टेंस, हवा में फैल जाते हैं। स्पोर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, हर एक स्पोर जो होता है वो कवर होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, ठीक है। टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, ये हर एक अनफेवर जैसे भी कंडीशंस हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, लो ह्यूमिडिटी हो, तो ये वहाँ पे भी स्टैंड करते हैं। ये सर्वाइव करते हैं बड़े ही लंबे टाइम्स के लिए। अंडर अगर फेवरेबल कंडीशंस हो तो एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है, डेवलप होता है इन न्यू इंडिविजुअल में। अगर मतलब कंडीशन उनके फेवर में हो तो एक ही स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर खुद को डेवलप कर लेता है, नया इंडिविजुअल बना लेता है। प्लांट्स जैसे हो गए आपके, मॉस हो गए, फर्न्स हो गए, ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स से, ठीक है। तो ये तो आपके पार्ट्स से किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट आपके कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आपने पढ़ा है पहले स्ट्रक्चर किसका, फ्लावर का। आपको पता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके, फ्लावर के। स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। इनको आप अंडरलाइन करके रखा कीजिए, जो आपको ये हाईलाइटेड किए होते हैं वर्ड्स, कि जैसे स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है, मस्टर्ड, चाइना रोज या पैटर्न ऑफ फ्लावर लीजिए, सेपरेट कीजिए उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, स्टडी कीजिए उसके अलग अलग पार्ट्स को, स्टेमन को, पिस्टल को। तो वो फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है, पिस्टल, जो ओनली स्टेमन्स होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। मीन्स जस्ट अगर फीमेल पार्ट हो जहाँ ओनली मेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और वो फ्लावर जिनके अंदर स्टेमन्स और पिस्टल मीन्स की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे आपका आ गया कॉर्न, पपैया, कुकुम्बर, ये प्रोड्यूस होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि मस्टर्ड, रोज, पैट्यूना, ये कौन से हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट के अंदर, और अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंथर जो फिलामेंट होता है किसका, स्टेमन का, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेल गैमेट्स। और पिस्टल्स किसका बना होता है, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल्स के भी 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर 1 जब एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है, जो एग जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो अपने इसमें फ्यूज होते हैं, फ्यूज मीन्स जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं वो, जायगोट। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, ये है आपका स्टेमन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। और नेक्स्ट है ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताएं, पिस्टिल आ गया, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी, ठीक है। तो ये आपको पार्ट्स दिखाएंगे। ये देखिए फ्लावर में देखा जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी हम रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताए गए हैं फ्लावर के। नेक्स्ट इसमें है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जनरली पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके ऊपर टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो प्रिवेंट करती है उनको ड्राइंग होने से। और क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लाइट होते हैं तो ये विंड से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी होते रहते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेशन की बताइए कैसे होती है पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए खुद ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुँच जाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो पहुंचते हैं फ्लावर तक, वो भी कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स की, ठीक है, कहाँ अपनी बॉडीज़ पे। तो कुछ पोलन जो होते हैं लैंड्स
वो जो होते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, मतलब जब ये लेके जाते हैं तो वहीं पे लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। और ये ट्रांसफ़र जो होती है पोलन की एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। मीन्स पोलन ग्रेन्स जब भी किसी भी फॉर्म में से, चाहे वो आंधी से आए, जब भी ड्यू टू किसके कारण, इंसेक्ट के कारण आए, और एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाए फ्लावर के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। और अगर पोलन लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है। और जब पोलन जो होता है फ्लावर लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर अलग अलग टाइप के प्लांट पे सेम काइंड के, उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। कहने का मतलब अगर पोलन जो गिरता है, जब पड़ता है स्टिग्मा किसका, सेम फ्लावर का, अपने ही फ्लावर पे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको सेल्फ पोलिनेशन बोलेगी। जब एक पोलन अपने प्लांट से, मतलब फ्लावर तो सेम ही होंगे, आपस में जुड़े होंगे, एक प्लांट से दूसरे में जाके गिरता है, तो उस टाइम पे आपकी क्या होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेल जब कब बनता है, जब फ्यूज़न होती है किसकी, गैमेट्स की, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, तो जो सेल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। और जो प्रोसेस होती है फ्यूज़न किसकी, मेल और फीमेल गैमेट की, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब जब ये फ्यूज़न होती है, जो जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट बाद में डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, एम्बायरो। उसके बाद नेक्स्ट आपका फ्रूट और सीड फॉर्मेशन कैसे होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी की क्या होती है, ग्रोथ होती है और बनाती है फ्रूट। जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो उस पर फॉल ऑफ गिरते हैं। तो फ्रूट जो है एक राइपन्ड ओवरी है, राइपन मतलब जब पक गई, ओवरी का काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो जो सीड है वो डेवलप होती है कहाँ से, ओव्यूल से। तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्बायरो होता है, जो एनक्लोज कहाँ पे होता है, प्रोटेक्टिव सीड कोटिंग के अंदर। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गए। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड्स हो गया, वालनट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सीड डिस्पर्शन। सीड डिस्पर्शन क्या होता है, नेचर में कि सेम काइंड के प्लांट्स भी ग्रो करते हैं अलग अलग प्लेस पे। यह क्यों होता है, क्योंकि सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस के लिए, अलग अलग प्लेसेस पे भी मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते, लग जाते हैं। समटाइम जब आफ्टर वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट, जहाँ फील्ड, जब पार्क में जाते हैं, तो आपने देखा होगा सीड्स या फ्रूट्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं आपके क्लॉथ्स के साथ, ये देखा होगा आपने। ठीक है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि कैसे ये सीड्स जो हैं वो आपके कपड़ों के साथ चिपक गए। आपने सोचा क्या हुआ होगा कि सीड्स जो है प्लांट के वो अगर फॉल हो जाएं सेम प्लेस पे और वहीं पे वो ग्रोथ करें। तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, स्पेस के लिए। क्योंकि प्लांट जहाँ भी ग्रोथ करेगा वहाँ उसे कंपटीशन होता है उसका सनलाइट का। ठीक है। उसको वाटर भी चाहिए, उसे मिनरल चाहिए, उससे लगा जहाँ पे उसको अर्थ भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है, सीड जो है ग्रो नहीं कर पाते, हेल्दी प्लांट्स नहीं बन पाते। ठीक है। तो प्लांट्स को बेनिफिट कहाँ से मिलता है, सीड के डिस्पर्सल से। ये प्रिवेंट करता है उसको कंपटीशन से, किसके, प्लांट के, और उसकी ओन सीडलिंग के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए। अगर उसको प्रॉपर एरिया मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो उसको इतना कंपटीशन नहीं करना पड़ता। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है तो वो भी हेल्दी होगा। ये इनेबल करता है प्लांट को कि वो इन्वेड हो सके, उसे न्यू हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, किसके लिए, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, अपने फैलाव के लिए। सीड्स और फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स के, वो कैरी कैसे होते हैं, विंड से होते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं, एनिमल्स से भी होते हैं। जो विंग्ड सीड, जैसे कि दोज आर ड्रम स्टिक एंड मैपल। ठीक है। विंग सीड, विंग सीड वो सीड होते हैं जो विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विंग्स उसकी फैली होती है, जैसे यहाँ पे आपको है कि यहाँ पे दिखाई है। ठीक है। फैले होते हैं इस तरह से बीज, जहाँ बीज अंदर कवरिंग होती है। ठीक है। फिगर ए और बी में यहाँ पे ये दोनों विंग सीड्स हैं। तो इनके केस में क्या होता है कि जो लाइट सीड हो गए ग्रासेस के, जहाँ हेयरी सीड्स हो गए। ठीक है। इसके आख आख को बोलते हैं आप मदार, जो हेयरी फ्रूट होता है सनफ्लावर का। ठीक है। जो फिगर में आपने, वो ब्लोन ऑफ करता है विंड के साथ और चला जाता है दूर दूर तक। कुछ जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वाटर से फैल जाते हैं। ठीक है। वाटर उनको फ्लो करके ले जाता है। ये फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो यूजली डेवलप करते हैं, फ्लोटिंग एबिलिटी होती है इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, स्पॉन्गी, जब फाइब्रस आउटर कोटिंग होती है जैसे कोकोनट में। ठीक है। कुछ सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स कौन करता है, उनको कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, एनिमल्स। स्पेशली स्पाइनी सीड्स हो गए, जिनकी हुक्स होती हैं, जो अटैच हो जाते हैं बॉडीज ऑफ एनिमल्स के साथ, वो कैरी हो जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल दिए जैंथियम, इसकी भी फिगर दिखाई, जैंथियम एंड यूरेना। तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट बस्ट करते हैं, कुछ सडन जग्स के कारण। सीड्स जो हैं वो स्कैटर्ड कहाँ कैसे होते हैं, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से, वहाँ से निकलते हैं
और ये हैपन कब होता है, केस ऑफ कास्ट एंड बाल्सम, ये प्लांट्स के आपको नाम बताए गए हैं यहाँ पे, ये इस केस में चलता है। तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में। दो टाइप से होती है आपकी, सेक्चुअल और सेक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमने किया, बर्डिंग से किया, फ्रेगमेंटेशन भी की उसमें, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी किया। उसके बाद आपके सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आ गए, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में कौन से मेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी किया, स्टैमन्स हो गया, फीमेल का किया पिस्टिल वाला, फिर हमने एक्टिविटी के थ्रू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, वाई सेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, फ्यूजन कैसे होती है, जाइगोट कैसे बनता है, पॉलिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, फ्रूट्स कैसे होते हैं, उसके सीड फॉर्मेशन, सीड्स कैसे बनते हैं, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस किया, बाय विंड, एनिमल्स। ठीक है, तो बाय वाटर। तो ये तो था आपके चैप्टर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।